करने का एक तरीका होता है। जैसे किसी को रिक्रूट करना है, किसी को सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका तरीका है, उसका प्रोसीजर है। हमको स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर है। तो प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस महाविद्या। मैं हूं हर्षा अरोरा और आज मैं पढ़ाने जा रही हूं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोसीजर्स प्लानिंग को करने का, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। तो सबसे पहला जो स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग प्लानिंग करते किस लिए हैं? हमारी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या सेट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। फिर उसको बेस लेके हम क्या करेंगे? प्लानिंग सेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ये होता है अजम्पशंस जो हम फ्यूचर के रिगार्डिंग लगाते हैं। ये पॉइंट्स को मैं डिटेल में अभी बताऊंगी। ये मैं सिर्फ अभी एक आइडिया दे रही हूँ आपको। उसके बाद क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब ऑल्टरनेट्स देखेंगे कि कौन कौन से रास्ते निकलते हैं हमको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है इवैल्यूएट। उस ऑल्टरनेटिव को क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। फिर उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर देखेंगे कि प्लान के हिसाब से सब चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये था प्लानिंग प्रोसेस। तो आइए एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो देख लेते क्या लिखा है। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बीइंग विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स because all the policies, procedures and method are framed for achieving objectives only। मतलब क्या बोला है? इसका मीनिंग कि प्लानिंग फंक्शन में जो मैनेजर रहता है वो क्या करेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे, हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे, हम प्रोसीजर बनाएंगे, हम मेथड बनाएंगे कि कौन से मेथड से क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या है स्टेप प्लानिंग में, प्लानिंग प्रोसेस में? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? तो प्रीमाइसेस का मतलब होता है, प्रीमाइसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। अब हमने पढ़ा है कि प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग करते वक्त हमको दिमाग में, माइंड में ये चीज़ें रखनी हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें दिक्कतें हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अजम्पशन। अभी से अजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारे प्लानिंग में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा है। प्रीमाइसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। द अजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सोचना और फिर प्लानिंग करना। ठीक है। तो उसको बोलेंगे डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब अब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अजम्पशन लगा लिए, तो उसके बाद मैनेजर क्या करेगा? तो मैनेजर एक लिस्ट बनाएगा। प्लान A, B, C, ये क्या है? ये तीनों रास्ते हैं जिससे मैं अपने एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकती हूँ, A से, B से और C से। ठीक है। तो ये क्या करेगा? लिस्ट निकालेगा कि मैं A रास्ते से भी जा सकती हूँ, B रास्ते से भी जा सकती हूँ, C रास्ते से भी क्या कर सकती हूँ? अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमको कहीं जाना रहता है तो कई बार 2-4 रास्ते जाते हैं कि नहीं, तो हमको सोचना पड़ता है कि हम कौन से रास्ते से जाएं। तो वैसे ही प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मैनेजर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकालता है कि ये ऑल्टरनेट निकल सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। आप क्या करेंगे? अब हमको जाना यहाँ है और 3 रास्ते हैं A, B, C। तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कौन सा रास्ता अच्छा है जाने के लिए। ठीक है।
कौन से रास्ते में रोड अच्छी है, ट्रैफिक कम मिलेगा, मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा, इस तरीके से। तो वैसी प्लानिंग में क्या होता है, आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलोंग विद द अजम्पशन सपोर्टिंग देम, द मैनेजर स्टार्ट्स इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव। हर ऑल्टरनेटिव का गुड क्या है, बैड पॉइंट क्या है, इस बी का गुड क्या है, बैड पॉइंट क्या है, सी का गुड क्या है, बैड पॉइंट क्या है, इवैल्यूएट चेक करेगा कौन, मैनेजर। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, अब उस ऑल्टरनेटिव में से देखो ये सब ऑल्टरनेटिव है मान लो, उस ऑल्टरनेटिव में से क्या करेंगे, बेस्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो लिखा है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, तो क्या लिखा है, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है इसको सिलेक्ट करने का, लेकिन समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कैन बी ऑल्सो सिलेक्टेड। तुम बस इतना समझो कि जो मैनेजर ऑल्टरनेटिव्स बनाता है उसमें से एक बेस्ट वाले को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। किसके लिए, कि इस रास्ते से मैं जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बी सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा पॉइंट बी का ज़्यादा है, तो मैं बी रास्ते से क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा। तो मैंने क्या किया, बी को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान तो सिलेक्ट हो गया, अब प्लान तो बन गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कौन करेगा काम उसके ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोग वर्क करेंगे। तो क्या लिखा है, दिस इज अ स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो कम इनटू द पिक्चर। द स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इन नो एक्शन डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। मतलब प्लान को क्या करेंगे, एक्शन में डाल देंगे, ठीक है, और सब क्या करेंगे, उस प्लान के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट है फॉलो अप एक्शन। अब सबको, सारे डिपार्टमेंट ए बी सी सबको क्या कर दिया, प्लान बता दिया और लोग काम कर रहे हैं। तो हो गया क्या प्लानिंग प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट? नहीं। अब क्या करेगा, मैनेजर की ड्यूटी है कि उसको सिर्फ एक्शन में डालने से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा कि सारे डिपार्टमेंट वाले उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमने प्लान किया है। अगर नहीं कर रहे हैं तो तुरंत उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं आप करिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेशन भी दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव मोटिवेशन, तो वो बात की बात है, लेकिन उनको काम करवाना है तो उसको बोलेंगे फॉलो अप एक्शन करके, ठीक है। तो यही था प्लानिंग प्रोसेस। एक बार रिवीजन ले लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस में आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना। फिर आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फ्यूचर के लिए होते हैं, उसके बेसिस में क्या करना, अजम्पशंस बनाना। उसके बाद क्या करना, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकालना किसको, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर क्या करना, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना, चेक करना। उसके बाद क्या करना, उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। उसके बाद क्या करना, उस ऑप्शन को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना, सबको बताना और उसको काम करने बोलना। उसके बाद क्या करना, उस प्लानिंग को देखना कि सारे बंदे उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मैनेजर की ड्यूटी है, अगर काम कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल ज़रूर अचीव होगा। तो यही था प्लानिंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।